नमस्ते, मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुलगुरु श्री प्रदीप वैद्यराज जी, जो कि सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आपने पंचगव्य के कोर्स को मान्यता दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये आपको करने की मोटिवेशन कैसे मिला? बचपन से भी हम लोग देखते आए हैं और क्या होता है कि गाय हमारी माता है एक तरीके से। धरती पे अगर किसी को माता के बाद मानते हो तो हम गाय को ही मानते हैं। होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अभी है, बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी आ गए अभी हमारे पास, क्योंकि हमारा चूँकि आयुर्वेद से हम जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ जो भी चिकित्सा होती है केवल अग्नि की चिकित्सा की जाती है। और माइक्रोबायोम, मोर देन 5 ट्रिलियन माइक्रोबायोम होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। तो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा होते हैं, वो गाय के अंदर होते हैं। उसके पंचगव्य में आप देखिए, चाहे गाय का घी हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे गाय का दही हो, चाहे गौमूत्र हो, और सबसे ज़्यादा गौमूत्र में हमको मिलता है वो चीज़ें। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? खान-पान, रहन-सहन से। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सा पार्ट हो रहा है हमारा? लीवर और स्प्लीन। तो लीवर और स्प्लीन पे काम कौन करेगा? गोपित्त करेगा। पित्त किसका करेगा? गाय का करेगा। तो इस तरह से हमने देखा और महसूस किया कि जब तक गाय अगर हमारे पास है, तो बहुत सारी समस्याएँ अपने आप दूर हो जाती हैं। हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताना चाहेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। गर्मी के दिनों में मेरे डॉक्टर जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे थे। अपना कचरा वो जला रहे थे और उनको मना किया कि कचरा मत जलाओ, आग लग जाएगी, और वही हुआ। हम हटे वहाँ से और संयोग से उसी समय मेरे पास गौरी थी हमारी, थार पारकर गाय है। हम गए, गुस्से में गए बिल्कुल एकदम, और सही वो सामने आ गई और उसके मैं हाथ लगते ही मेरा गुस्सा खत्म हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी है और बहुत सारी इस तरह की चिकित्साएँ चल रही हैं। क्योंकि हमने जोधपुर में आस-पास बहुत सारे गौशाला है और वो बहुत सारा काम कर रही हैं इसके ऊपर। जैसे हमारे गौ संवर्धन, ये तो गाय पे की जीन्स पे ही काम कर रहे हैं पूरा। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि मैक्सिमम टाइम हमने ये फ़ील किया है कि अगर हमारे आस-पास गाय है, तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। और प्यार मोहब्बत से जो चीज़ें माँ देती है, वो गाय देती है। तो मेरी ये मानना है, क्योंकि हम शुरू से रहे हैं टच में, तो हमने यहाँ पे आके देखा कि ये, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे आयुर्वेद में करीब-करीब 70% पंचगव्य का यूज़ हुआ है। और जितने भी भेषज द्रव्य हैं, उनका शोधन गोमूत्र में ही होता है। तो इसलिए हमने ये महसूस किया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट करें हम, तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास भी जगह है, उसको घर में एक छोटी-सी गाय ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन देसी, ये मांस वाली नहीं। हमारी देसी गाय होनी चाहिए। अब प्रूव भी हो गया है कि A2 दूध, हंगामा मचा हुआ है गिर गाय में। सारी गायों देसी नस्ल में A2 दूध होता है। और जितनी बढ़िया इम्यूनिटी और जितना बड़ा डाइजेशन, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट भी कम होता है, और फैट कंटेंट कम होने से उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। हमको वो चाहिए। तो इन सब चीज़ को अगर देखें, और इवन देन आप ये देखिए कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर अगर गोबर है, गाय का गोबर है, और वो भी चारागाह गाह से चरी हुई गाय है, तो उसमें जो क्वालिटी होगी वो किसी में भी नहीं होगी। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी जो संस्थाएँ हैं हमारी साइंस की, वो इस पे काम करना चालू कर दी है। उन्होंने गाय के गोबर पे, गाय के मूत्र पे से माइक्रोबायोम निकाल के एनीमा के थ्रू पेशेंट को देना चालू किया है। क्योंकि हमारे यहाँ भी वो बस्ती कल्पना है, आयुर्वेद में है ऑलरेडी, लेकिन मॉडर्न वालों ने भी इसको कर दिया। फीकल ट्रीटमेंट। फीकल ट्रीटमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें भी गाय का गोबर और गौमूत्र आ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, और हमारा मानना है कि रखना चाहिए गाय। थैंक यू। और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये है कि जो पंचगव्य चिकित्सा का हमने कोर्स चालू किया है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ हम हाइब्रिड मोड पे भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता। आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास, बाकी सब कुछ है। तो वो घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं वो, तो इसलिए जुड़ेंगे तो उसके प्लस और माइनस आपको पता चलेंगे, जो फ़ायदे हैं वो जानेंगे तो फिर अपने आप जुड़ते चले जाएँगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हमने देखा कि इतना काम गाय पे हुआ है, इतना हमने भी सोचा नहीं था। आउट ऑफ वे जाके इन लोगों ने काम किया है, और उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं लोग। लेकिन मार्केटिंग में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सही और बुरे का। तो इसके साथ हम ये मैसेज देना चाहेंगे, आप सब लोग कम से कम अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा कैंसर में इफ़ेक्टिव हो रहा है पंचगव्य, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं।
मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। थैंक यू सर आज समय देने के नमस्ते। लिए। नमस्ते।